श्री किशोरी जी, हमारी श्यामा जी, वे सदा एक सुख पक्षी को पढ़ाती हुई घूमती रहती हैं यमुना जी के तट पे। और क्या पढ़ाती हैं? बोलो गोपाल, बोलो कृष्ण, बोलो कन्हैया, बोलो मधुसूदन, बोलो माधव। और वो तोता जो है वो किशोरी जी के यहाँ हस्त कमल पर बैठा बैठा, कभी कंधे पे बैठा बैठा बोलता रहता है। जो जो किशोरी जी उसको याद कराती हैं, सौ सौ नाम वो बोलता है। और जब जब उसके मुख से वो नाम ध्वनि प्रकट होती है, किशोरी जी आनंद में आ जाती हैं। लेकिन एक बार श्याम सुंदर जब मिलन को पधारे तो किशोरी जी ने कहा, चल रे सुआ, सुआ मतलब तोता, प्रणाम कर। उसने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी बोली, तैने प्रणाम क्यों नहीं किया? तू पूरे दिन तो गाता है। अब कोई नई वस्तु प्राप्त होती है तो श्री जी ठाकुर जी को दिखाती हैं। ठाकुर जी को बुला करके श्री जी ने पहले उसको दिखाया। अच्छा सुआ बोल के दिखा। तो सुआ बोलने लगा, कन्हैया, मधुसूदन, माधव, गोपाल, गोविंद, मुरारी, गिरधर, सारे भगवान के नाम गाने लगा। ये गुण तो उसके अंदर आ गया कि वो नाम गाता है। लेकिन जैसे उससे कहा प्रणाम कर तो उसने प्रणाम नहीं किया। श्री जी बोली, तू प्रणाम क्यों नहीं करता? तो वो सुआ बोला, ये कौन है, मैं इनको प्रणाम क्यों करूं? ये कौन है श्री जी? तब श्री जी ने मन में विचार किया, मतलब या केवल नाम याद है गयो है, याने केवल नाम रट लियो है, पर वह नामी को जाने ना है। ये कृष्ण, मधुसूदन, माधव, गोविंद, मुरारी, गिरधर सब कह तो रोए, पर जिनको नाम गा रहा है उनको स्वरूप ना जाने। और बिना स्वरूप जाने, बिना उनको जाने यदि नाम जपेगो तो कैसे कल्याण होएगो या को? तब श्री जी ने एक शर्त रखी, अरे देख सुआ, तो को यदि मेरे संग रहनो है ना, तो तू पहले जिनको नाम गावे उन नामी को जान के आ, उन नामी को परख के आ, उन नामी को समझ के आ। और जब तू उनको समझ जाएगो तब मैं तो को स्वीकार करूंगी, ना तो तू मुझसे दूर ही रहेगो। और श्री जी ने अपने समीप रहने वाले उस सुआ को अपने से दूर कर दिया। अब तो खूब रोया, मैं कहा करूं, मैं श्री जी से दूर कैसे रहूं, मैं श्यामा जी से दूर कैसे रहूं? तब उस पर कृपा भई और वही एक सुख पक्षी के रूप में पृथ्वी पर आए। महादेव यहां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, वहीं बैठ करके वो सुख पक्षी पीछे वो कथा सुनने लगा, नामी को जानने के प्रयास करने लगा। महादेव थोड़े क्रोध में आ गए कि छुप करके कथा सुन रहे हो, श्रोता बन के कथा सुनो, सामने बैठ के तुम पीछे बैठ के सुन रहे हो। लेकिन वो बालक तो अबोध सुआ, उसको क्या पता था। त्रिशूल लेकर के पीछे भागे तो उड़ता हुआ वही पक्षी घूमता 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 हिमालय पर बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी विटिका वो जलपान कर रही थी, उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और 12 वर्ष तक उस गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद मनी अंदर ही अंदर श्लोकों का उच्चारण करने लगा। तो एक दिन बिटिका जी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा, मुझे लगता है गर्भ में कोई वैदुष्य बालक है। तब दिव्य दृष्टि से देखा तो व्यास जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवत प्रचारक संत चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज। निवेदन किया, बालक आप जन्म लो। तब शुकाचार्य जी बोले, मैं जन्म ना लूंगा। क्यों? या संसार में माया बड़ी खतरनाक है, जन्म लेते ही वो को पकड़ लेगी, मैं तो यहीं रहूंगा मैया के गर्भ में, एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा। वेद व्यास जी महाराज बोले, हमें भी आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, कृपा करके अपनी मां को यह आनंद सुख प्रदान करो। तब वे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया
तरवो भिने तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। शुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और प्रकट होते ही महाराज माता पिता की तरफ देखा ही नहीं, वन की ओर चलने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनका उद्देश्य केवल यह है उस नामी को जानना है जिसकी वजह से श्री जी ने मेरो त्याग कर दियो। अब उनकी किसी में आसक्ति नहीं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव जी पिताजी माताजी को छोड़ के अकेले वन में चले गए। वन में जाकर के ध्यान करने लगे। आज जब भागवत जी की रचना हुई तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि मेरा वह बालक सुखदेव पूर्ण रूपेण भागवत जी का वक्ता बनने योग्य है। वो पुत्र नहीं है, वो पात्र है। लेकिन उसको बुलाया कैसे जाए? तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को एक श्लोक याद करा दिया जो कि श्रीमद् भागवत के वेणुगीत का श्लोक है। वेणुगीत से पूर्व का श्लोक है। मैं खूब सुनाता हूं ये श्लोक कथा में। बहुत इतना अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक से साक्षात दर्शन हो जाएंगे आपको ठाकुर जी के। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने मोर पंख पहना है, मोर मुकुट पहना है। और नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, पीली पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला पहनी है, अपने अधर पर वेणु धारण करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर धीमी धीमी गति से वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। गायों की चरण रज उड़ उड़ करके उनके श्री अंग पर लग रही है। गोप ग्वाल नाचते गाते जा रहे हैं और गोपियों को यह दर्शन हो रहा है। अब ये श्लोक बालकों को सिखा दिया वेद व्यास जी ने और कहा जाओ, जाकर के हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के सघन वन में जब तुम जाते हो पुष्प तोड़ने, तुलसी तोड़ने, समिधा लेने, लकड़ी आदि लेने, तो इस श्लोक को जोर जोर से गाया करो। और आधा ही गाना, जब तक कोई आकर के ना कहे कि पूरा सुनाओ तब तक पूरा नहीं सुनाना। छोटे छोटे बालक हिमालय पर जाते और पुष्प आदि तोड़ते और उसी समय गाते बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान। बस यहीं रुक जाते। अब ये ध्वनि पहुंची समाधि में बैठे हुए श्री सुखदेव जी के कानों में। और जैसे ये ध्वनि पहुंची, हमें तो श्लोक समझ नहीं आते ना, लेकिन शुकाचार्य जी को तो समझ आते। उनके कानों में जैसे ये ध्वनि पहुंची, तुरंत क्या दिखने लगा? मोर का मुकुट जिन्होंने पीर पहना है, बरहा पीड़म नटवर वपु, जिनका वपु यानी कि श्री अंग कैसा है। एक बात बताऊं भैया, हमारे श्री विल्लु मंगल जी, नाम सुना विल्लु मंगल जी का? कल सुनाऊंगा चरित्र विल्लु मंगल जी का। तो विल्लु मंगल जी ने कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा, उसमें कई भाव लिखे। उसमें एक श्लोक है, मैं आज ढूंढ के कल जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। विल्लु मंगल जी कहते हैं ठाकुर जी कैसे सांवले हैं, ठाकुर जी का रंग कैसा है। बोले सब कहते हैं ठाकुर जी सांवले, तो भाई सांवलो व्यक्ति, कारो व्यक्ति जितने अंधेरे में जाएगो उतना ही अदृश्य है तो चलो जाएगो। बोले पर नंद नंदन श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जितना अंधेरे में जाते हैं उतने प्रकाशित होते चले जाते हैं, उनकी उतनी श्याम कांति और प्रकाशित होने लगती है। वो जितने जितने ज्यादा गहरे उनको अंधेरे में ले जाओ उतने ज्यादा दिखाई देते हैं।
हमें बिहारी जी को देखो, बिहारी जी गर्मियों में तो बाहर आ जाते हैं, पर अभी भीतर बैठे हैं। वो बात अलग है कि बाहर के प्रकाश से वो दिख रहे हैं, पर नहीं, श्री बिहारी जी अंधेरे में ही रहते हैं। कितनी बार प्रयास किया पुजारियों ने, सबने, अंदर लाइट लग जाए, नहीं लगती। क्यों? लाइट ही मना करे, भैया तुम कौन के आगे जला रहे हो मुझे, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो अंधेरे में ही प्रकाशित होते हैं, उनका रूप वहीं प्रकट होता है। और पता नहीं आप सबकी भावना, पर मेरी भावना, बिहारी जी जब बाहर आते हैं ना, तब दर्शन में मुझे आनंद आता है, पर जब बिहारी जी भीतर विराजते हैं ना, तब दर्शन में पता नहीं एक अद्भुत सुख मिलता है। ऐसा लगता है कि मानो हम कलयुग में हैं, वो द्वापर में बैठे हैं, द्वापर के कन्हैया। नटवर वपु, ठाकुर जी का श्रीअंग कैसा है? अत्यंत आकर्षक, अत्यंत अपनी ओर खींचने वाला। एक होता है ना कि किसी सुंदर को आपने एक बार देखा तो आपकी दृष्टि दोबारा उसकी तरफ घूमती है, पर श्री कृष्ण कैसे हैं? उनको देख करके दृष्टि कहीं और जाएगी नहीं, वहीं अटक जाएगी। बहुत सुंदर पद है ना कृष्णदास जी का। हमारे श्री टटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी जब भी मैं जाऊंगा मुंह से कहेंगे यही पद सुनाओ बार बार। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। विचार करो ठाकुर जी कैसे सुंदर हैं। यहाँ पे बहुत लोग बड़े सुंदर बैठे हैं, हमारे सोनू साईं, छोटू साईं, सब देखो कितने सुंदर हैं। पर संसार की सुंदरता में एक चीज होती है कि एक बार देखने के बाद दृष्टि कहीं और जाएगी, पर ठाकुर जी कैसे सुंदर हैं। एक बार यदि नयनन में बस गए फिर नेत्र और किसी को देख नहीं पाएंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। क्यों बार बार कभी कभी नेत्र बंद हो जाते हैं कथा करते करते, वह छवि, वह भाव, वह भीतर घूमता रहता है, वही स्मृति में लगता है कि वह इन्हीं को ही निहार हैं बस। ऐसी ठाकुर जी की कांति है। नटवर वपु गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल, बहुत अच्छे, ऐसे ही गाओ। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के। जो लोग कथा सुनते रहते होंगे उनको पता होगी मैं इतने भाव गाता नहीं कथा में, एक आध दो भाव ही आते हैं बस। पर यहाँ साईं के आंगन में मैं वश में नहीं हूं, बार बार भाव प्रकट होते हैं, बार बार मानो पद सामने आके कहते हैं कि हमको भी सेवा में लो, इस आंगन में हमको भी गा दो। इसीलिए बार बार कोई भी लीला होती है तो फिर निकुंज का दर्शन होने लगता है। इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई अगर ये सोचे कि बार बार पद गा रहे हैं, वैसे कोई सोचेगा नहीं, पर फिर भी कैसे हैं ठाकुर जी? ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चुबुक चारु गड़ी ठटक्यो। जैसे बंधुओं ठाकुर जी कौन है पता है? श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी हैं चिंबक, और हम सब कौन हैं? चिंबक समझते हैं ना? ठाकुर जी हैं चिंबक और हम सब हैं लोहा।
और लोहा जैसे ही जावेगो ना अच्छी क्वालिटी वालो, चुंबक के आगे जाती चिपक जाएगा बातें। और जा लोहा में जंग लग रही होगी संसार की, बाकी आगे पीछे कितनी चुंबक घुमाओ वो चिपकेगा ही नहीं। जा लोहा को तत्व अंदर ते भीतर ते आयरनिटी खत्म है गई होगी जाकी, वो ना चिपकेगा जाके। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। 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 सजल श्याम घन वरण लीन है। सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनंत न भटक्यो। फिर चित अनंत न भटक्यो। कृष्णदास जी कह रहे हैं अगर ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार कर लियो, तुम्हारा मन और कहीं भटकेगा ही ना। बिहारी जी के दर्शन करके बाहर आओ, मन फिर भी कहीं और जा रहा हो तो समझियो अभी स्वीकार ना भयो। लेकिन बिहारी जी के मन से बाहर आए और फिर बिहारी जी जहां देखो वहां बिहारी जी, समझो कि अब स्वीकार है गए। कृष्णदास जी कहते हैं यदि ठाकुर जी दिख गए तो स्थिति क्या होगी। कृष्णदास किए प्राण न्यूछावर। कृष्णदास किए प्राण न्यूछावर। कृष्णदास किए प्राण न्यूछावर। कृष्णदास किए प्राण न्यूछावर। यह तन जग सिर पट क्यों। यह तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। 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 सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं और तभी वो बालक श्लोक गाते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणु। बस इतना ही कहा। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज के चित्त में टेढ़ो सो मुकुट पहन रखो है, सांवरो सो जिनको श्री अंग है, पीतांबरी पहन रखी है, गले में वैजंती माला है, टेढ़े से जो खड़े हैं वेणु बजा रहे हैं। बस इतना ही दर्शन हुआ। सुखदेव जी बोले ये जहां से भी स्वर आ रहा है आधा ही क्यों आ रहा है, ये इससे आगे क्यों नहीं बोले। वो रंध्रान क्या रंध्रन कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज अपने ध्यान से उठे, दौड़ दौड़ करके ढूंढने लगे कहां से आ रहे हैं ये श्लोकों की ध्वनि। तभी देखा सगन वन में कुछ बालक गा रहे हैं। सुकाचार्य जी ने जाके कहा सुनो ये तुम आधा क्यों गा रहे हो, पूरा गाओ। बालकों ने पूरा श्लोक गाया। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणु अधर सुधया।
पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। शुकाचार्य जी समझ गए, मिल गए, ये तो वही हैं जिनके लिए श्री जी ने कहा था प्रणाम करो। शुकाचार्य जी बोले इनके बारे में और बताओ मुझे। बालकों ने दूसरा श्लोक सुनाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा के गई थी इनको मारने, और इन्होंने क्या किया, उसके विष को पान करके, उसके दुग्ध को पान करके उसको वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए थी। अपनी पालन पोषण जन्मदात्री मां को जो गति देनी चाहिए वो विष पिलाने वाली पूतना को इन्होंने दे दी। कितने दयालु, कितने सरल, कितने प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी। ऐसे श्री कृष्ण की शरण में हम जा रहे हैं। इनकी शरण छोड़ और मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी समझ गए, बोले ये अद्भुत हैं, मुझे और इनके बारे में सुनाओ ना। बालक बोले अब इनके बारे में आपको और सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ लौट करके जब आए, देखा कि गुरु जी कोई और नहीं, वही हैं उनके पिताजी श्री वेदव्यास जी महाराज। चरणों में प्रणाम किया, पिताजी ये बालक जो श्लोक सुना रहे हैं ये कृष्ण कौन है, इनका स्वरूप कैसा है, इनका स्वभाव कैसा, इनका व्यवहार कैसा, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। वेदव्यास जी महाराज ने फिर भागवत का अध्ययन श्री सुखदेव जी महाराज को कराया, और उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने अब श्री जी के समीप जाके कहें उससे पहले किसी पर टेस्ट करके देख लें जो हमें प्राप्त हुआ है वो उचित है कि नहीं। और तभी उनको एक प्यासा मिला गंगा के तट पर जिसका नाम है परीक्षित। और परीक्षित को बैठा करके श्री शुकाचार्य जी महाराज ने भागवत जी का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था, और 7 दिन कथा श्रवण कराते तक्षक सर्प ने डसा तो, पर श्री परीक्षित जी महाराज के लिए विमान आया और उसमें बैठकर के वे सदगति को प्राप्त हो गए, भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो शुकाचार्य जी को ये मोहर लग गई कि नहीं, जो ये प्राप्त हुआ है ये श्री जी के अनुकूल है। कहते हैं हमने तो रसिक संतों से सुना है कि फिर परीक्षित को कथा सुनाने के पश्चात श्री शुकाचार्य जी कहां विराज रहे हैं, कहां हैं। सबके अपने अपने मत हैं, पर हम एक स्थान पर अभी कथा करके आए कुछ दिन पहले जयपुर में, सरस निकुंज। और वहां सरस निकुंज में जो परंपरा प्रारंभ है वो श्री शुकाचार्य जी की परंपरा है, इसलिए उसको सुख संप्रदाय कहते हैं। और वहां पर श्री शुकाचार्य जी सुख सखी के रूप में हैं श्री जी की सेवा में। तो अब प्रमाण कई मांगे तो फिर कहीं कहीं से मिले, पर यह देखा हुआ एक प्रमाण है कि शुकाचार्य जी वहां सुख सखी के रूप में निज महल की सेवा में है। तो निज महल प्राप्त करने के लिए भागवत जी का आश्रय लिया श्री सुखदेव जी ने। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब यहां सूत जी ने प्रश्न किया, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज जी परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ, इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। हम थोड़ा सा सुन लें कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया गया। परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, बहुत ध्यान से सुनो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था।
तभी भीम ने भगवान की आज्ञा मान करके दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, क्योंकि दुर्योधन और किसी भी तरीके से मरने वाला नहीं था, उसकी जंघा पे ही मारा जा सकता था। दुर्योधन जब गिर पड़ा तो महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। तब दुर्योधन ने अपना बदला लेने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कहा कि सोते हुए पांडवों को मार दो, और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को ना मार करके सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। कथा सबको विस्तार से पता है, मैं केवल सूक्ष्म में क्रम पूरा कर रहा हूं। जिसके कारण अर्जुन ने उनको बंदी बनाया और उनको मृत्यु दंड देने का मन बनाया। परंतु जैसे ही अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देना था तो द्रौपदी ने कुछ भाव कहे। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। इनको मत मारो। अर्जुन ने पूछा क्यों नहीं मारे? तो द्रौपदी की बातों में यहां 5 चीजें हैं। मैं कहा करता हूं कथा में, किसी भी निर्णय को लेने से पहले इन 5 बातों का विचार किया कीजिए। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहला, हम जो निर्णय ले रहे हैं वो धर्म सम्मत है कि नहीं, हमारा निर्णय धर्म सम्मत होना चाहिए। दूसरा, न्याय, हमारे निर्णय में न्याय होना चाहिए। तीसरी बात, सकरुणम, करुणा यानी कि दया युक्त हमारा निर्णय होना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत विशेष बात है ये। इन्हीं 5 कारणों से भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया। ये सामान्य कोई क्रिया नहीं है। ये 5 लक्षण यदि हमारे भीतर आ जाएं, ठाकुर जी हमको भी कछु तो बना ही लेंगे। तो सबसे पहला, धर्म, हमारा निर्णय धर्म सम्मत होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे निर्णय में न्याय होना चाहिए। हम जो भी निर्णय लें वो एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए, दोनों पक्षों को समान। तीसरी बात, सकरुणम यानी कि दया युक्त होना चाहिए। हमारे निर्णय में निर्दयता नहीं दिखनी चाहिए। और चौथी बात, निर्विलीकम यानी कि निष्कपटता, कपट युक्त नहीं होना चाहिए। ओहो, इसने मुझे घी नहीं लगा के दी थी रोटी में, इसके संग तो मैं ऐसा करूंगा, इसने मेरे संग ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा। तो कहीं इस प्रकार की कपटता ना हो आपके निर्णय में। लोग करते हैं ऐसा, इसने भी मेरे साथ उस समय ऐसा किया था मैं भी करूंगा, टिट फॉर टैट। ये जितने भी अंग्रेजी के मुहावरे हैं ना, ये महाघनघोर संसारी लोगों के लिए लागू होते हैं, ये वैष्णवों के लिए नहीं है। टिट फॉर टैट। और 5वां, समता, समत्व। ये 5 भावों को विचार करके जो निर्णय लेता है, धर्म, न्याय, करुणा यानी कि दया, निष्कपटता और समता, भगवान कहते हैं मुझे वो बहुत प्रिय है वो व्यक्ति। द्रौपदी ने क्या निर्णय लिया? उसके 5 पुत्र मार दिए और 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, पर द्रौपदी करिए इसको मत मारो। पहली बात, इसको क्यों नहीं मारना? हमारा गुरु पुत्र है, और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। ये द्रोण पुत्र है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, हमारे गुरु हैं द्रोण। वे तो मारे गए महाभारत युद्ध में, कम से कम उनके पुत्र को तो क्षमा करो। पहली बात, इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। दूसरी बात, इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हमारे गुरु होते हैं। तीसरी बात, इसलिए इसको मत मारो क्यों? क्योंकि अब यहां दया आ गई। द्रौपदी कहती हैं क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इनकी मां विधवा हो चुकी है पहले ही, और मां के विधवा होने के बाद मां का सर्वस्व उनका पुत्र होता है। तुम पुत्र को भी मार दोगे, सोचो उनकी मां की स्थिति क्या होगी। अरे मेरे 5 पुत्र मर गए पर 5 पति तो जीवित है ना। इनकी मां के बारे में विचार करो, उनके पति भी नहीं है और पुत्र भी नहीं रहेगा तो मां की स्थिति क्या होगी। इसको मत मारो, अपनी मां का सहारा है।
और अंतिम बात द्रौपदी कहती हैं, अर्जुन यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो मारो, पर वो जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसको मत मारो। और एक बात और कहती हैं द्रौपदी, क्या कि पुत्र मृत्यु की पीड़ा मैं जानती हूं, मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा इसकी मां को हो। एक पुत्र के मरने पर जो पीड़ा होती है वो मैं जानती हूं, इसलिए इसको मत मारो। ये भी बंधुओं एक न्याय है, ये भी एक धर्म है। कोई व्यक्ति पहाड़ पर गया घूमने और पहाड़ से घूम करके आया, उसने आपसे पूछा, आपने उससे पूछा, भैया तुम जहां घूमने गए थे ना वहीं हम भी प्लान बना रहे हैं घूमने का, वहां कैसा था सब। अब उस व्यक्ति ने बड़ी दुविधाएं सहन करी, रास्ता बड़ा खराब, कहीं कहीं खाई बड़ी ज्यादा, कहीं कहीं पहाड़ गिर रहे थे, मौसम बड़ा भयानक, सर्दी बहुत ज्यादा, बर्फ पड़ रही थी, कुकड़ गए महाराज रात में, ये सब उसने अनुभव किया। लेकिन वो क्या सोचता है, इसको बता दूंगा तो ये तो व्यवस्था करके जाएगा सारी, मैं सह लिया, ये बिल्कुल बच के आ जाएगा, बहुत बढ़िया है, क्रीम की तरह तो गाड़ी चढ़ के जाती है वहां पे। और गर्म कपड़े तो ले ही मत जाना, गर्मी पड़ती वहां, दुनिया झूठ बोलती है, वहां कोई बर्फ नहीं पड़ती। उसको बेचारे को गलत सलत बता के भेज दिया, बोले अब आएगा मजा, जैसे मैंने भोगा वैसे ये भी भोगे। ऐसा नहीं। अगर आप किसी राह पर निकले हैं, आपने अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन देखी है और उस सिचुएशन में कोई और व्यक्ति फंसने वाला है, तो आपका स्वभाव होना चाहिए कि उसको संकेतित करो, ऐसा ऐसा हो सकता है, सावधान रहना। ये सावधान करना यह भी एक धर्म है। मुझे पता है बालक के मरने पर ऐसा लगता मानो 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों, मां को इतनी पीड़ा होती है अर्जुन। मैं वो पीड़ा किसी और मां को नहीं देखना चाहती, इसलिए इसको मत मारो। जब द्रौपदी की बात में धर्म, न्याय, करुणा, निष्कपटता, समता, सबका दर्शन हुआ, इन सब बात सुनकर के बाकी सब लोगों ने तो सराहना की द्रौपदी की, पर दूर खंबे से सिर लगा करके खड़े श्री द्वारिकाधीश रो गए। दया आ गई द्रौपदी पर। इसके 5 बालक मार दिए एक व्यक्ति ने, और अभी भी धर्म, न्याय, करुणा सबको स्थान दे रखा है द्रौपदी ने अपने चित्त में। भगवान आए और द्रौपदी को भरी सभा में अपने हृदय से लगाया। द्रौपदी, लोग मुझे दया का देवता कहते हैं कि मैं बहुत दयालु हूं, आज मुझे दया की देवी मिल गई। और भगवान ने कहा मेरा नाम कृष्ण है, तुम्हारा नाम आज से कृष्णा। द्रौपदी का नाम हुआ कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। यहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज ने द्रौपदी नहीं कहा है, फिर नाम ही उसका कृष्णा ही रख दिया। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च। ठाकुर जी के अधिकारी बनना है ना, तो रूप और बाहर का कितना सुंदर बने नहीं, हृदय शुद्ध हो। द्रौपदी को भगवान ने अपनी बहन बनाया। अश्वत्थामा को आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ करके उसका अपमान करके उसको मुक्त कर दिया, और लेकिन अश्वत्थामा अभी भी बदला लेना चाहता था, उसको अभी भी सहन नहीं था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, मारा नहीं, केवल दाढ़ी मूंछ मूड़ दी। उससे उसको लगा इन्होंने मेरा अपमान किया, इन पांडवों के साथ और बुरा करना चाहिए मुझे। और उसने क्या किया, बोले 5 बालक तो मार दिए द्रौपदी के मैंने, परंतु अभी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती है, उसके गर्भ का बालक भी अगर मर जाए ना, तो इन पांडवों के यहां कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। और अश्वत्थामा ने सगर्भा गर्भवती उत्तरा के बालक को मारने के लिए उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के ऊपर।
भगवान द्वारिका जा रहे थे, तभी उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, भुजा उठा करके दौड़ी ठाकुर जी की ओर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा दौड़ी, भगवान से जाके कहने लगी, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो, पाहि पाहि। उत्तरा के उस भाव से श्री ठाकुर जी ने अपनी चक्रा गदा को धारण किया और अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा गदा को घुमा करके बालक परीक्षित की रक्षा की। थोड़ी देर में देखा कि महाराज आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हे कन्हैया तुम्हारी कृपा से उत्तरा का बालक बच गया। भगवान सब जय जयकार करने वालों से बोले, पागल है गए हो, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, मैं तो यहां ते हिलो भी ना हूं। भैया जे ब्रह्मास्त्र मैंने नष्ट ना कियो तो कैसे नष्ट है गयो। ये ठाकुर जी का स्वभाव देखो, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे भैया उत्तरा ने इतनो जप कियो, इतनो तप कियो, इतनो पातिव्रत धर्म को पालन कियो कि वाके पातिव्रत धर्म से ब्रह्मास्त्र वाकु छू भी नहीं पायो, आकाश में नष्ट है गयो। आचार्य चरण कहते हैं कि भाई रक्षा तो ठाकुर जी ने की है, पर ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो दूसरे को ही मान देते हैं, करने के बाद भी दूसरे पर ही कह देते हैं इसी नहीं किया, मैंने नहीं किया। उत्तरा की रक्षा भगवान कर रहे हैं, पर सबसे क्या कह रहे हैं, उत्तरा के धर्म बल ने उसकी रक्षा की है। हम लोग बिल्कुल विपरीत हैं, हम लोग उल्टे हैं। करके कोई और चला गया, हम केवल हाथ लगा करके भी इतना चाहते हैं कि हमारा आज वो हो जाए, हमने भी थोड़ा बहुत कुछ किया। कोई भी दान पुण्य का काम करे, कोई भी कर रहा हो, कई लोग उसके संग जबरदस्ती इसलिए लग जाते हैं कि नहीं क्यों हो जाए कि हमने हाथ लगाए। हम लोगों का स्वभाव है कि करे कोई और नाम हो हमारा, पर ठाकुर जी का स्वरूप क्या है, करते हैं स्वयं पर नाम होता है उसका जो कर रहा है। ठाकुर जी सबसे कहने लगा, अरे उत्तरा की जय जयकार करो, वाक्य धर्म बल ने रक्षा करी, मैंने कोई रक्षा नहीं करी। ऐसी ठाकुर जी ने ब्रज में किया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, जे सब तो तुम सब लोगन की सहायता थी, मैंने गिरिराज जी उठाए। पहले तो ठाकुर जी कह रहे मैं जय जय हूं, और लेकिन जब ब्रजवासी नहीं माने, लाला हम तो जय जय ना मान सके, तू जो कहेगो सब मान लेंगे। ठाकुर जी बोले, अरे भैया सांची पूछो तो आप सब ने मेरी इतनी सहायता करी, आप सबकी सहायता से मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले, हमने क्या सहायता करी लाला, अरे तुम सबरे टकटकी लगाए के मोह देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति मोह में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लाखों ब्रजवासीन की शक्ति एक बालक में आ गई, तो बताओ लाख लोग पकड़ के उठाएंगे तो गिरिराज जी उठ नहीं जाएंगे। तुम सब लाखों की शक्ति मुंह में आई, मैंने उठा लिए। और ब्रजवासी मान भी गए, हम बे तभी तो हमें कमजोरी आ रही है, तभी हम लोगों ने लग रहा है कि भीतर इतनी कमजोरी क्यों लग रही है। लाला तेने माखन खूब चुरायो, आजकल शक्ति चुराने लगो, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहो, चोरी बदलती जा रही लाला की। ठाकुर जी का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है, करते खुद हैं, पर श्रेय किसको देते हैं, अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को, अपने प्रियजनों को। एक बात याद कहीं लिख लियो, ठाकुर जी को है नो चाहो तो श्रेय मत लो। जिस दिन आपने श्रेय लेना बंद कर दिया ना, वह दिन ठाकुर जी के नेक समीप आ जाओगे आप, क्योंकि ठाकुर जी को इस स्वभाव है, वो श्रेय नहीं लेते।
ऐसे श्री ठाकुर जी ने गर्भ के बालक की रक्षा की। कुंती ने स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। कुछ समय बाद भगवान द्वारिका चले गए और उस बालक ने जन्म लिया, उसी का नाम हुआ परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर के पांडवों ने स्वर्गारोहण प्रस्थान किया, परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। बड़े होकर के परीक्षित जी से एक अपराध हुआ, जिस अपराध के कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इस प्रकार का क्रम हुआ। आगे का प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत सब लोग गाओ। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। के मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल मदन मोहन लाल की। बड़े प्यारे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी की एक लीला आती है कि मदन मोहन जी जयपुर में ही विराजते थे, तो जयपुर के राजघराने की एक लाली उनकी सेवा करती थी। तो उसका ब्याह हो गया, लाली का ब्याह हुआ कहाँ? करौली राजस्थान में। अपने पिताजी से बोली आपके पास गोविंद देव जी आ गए, गोपीनाथ जी आ गए, मदन मोहन जी को मैं अपने संग ले जाऊं। तो उसके पिताजी बोले लाली ठाकुर जी तो मेरे पास ही रहेंगे, तू चाहे जो दहेज मांग ले। बोले नहीं, दहेज में ठाकुर जी दे। तो राजा बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं 5 स्वरूप बना करके तेरे सामने धरूंगा, और अगर तैने पहचान लिए कि असली मदन मोहन कौन से हैं तो मैं तो दे दूंगा। रात भर रोती रही, मदन मोहन जी से बोली मैं कैसे पता करूं? पिताजी बिल्कुल आप जैसे 5 स्वरूप बनवाएंगे, मैं कैसे पता करूं आप कौन से हो? रोती रोती जैसे ही सोई, सो श्री ठाकुर जी उसके स्वप्न में आए। बोले सुन,
तेरे आंख पे पट्टी बांध करके और तो कुछ सबरे स्वरूपन को छुवे के काजे, सबरे स्वरूपन को छुवे की आज्ञा देंगे कि तू सब स्वरूपन को छू छू करके देख। असली वाले मतलब मेरे स्वरूप के पास जब तू आवेगी, सो मेरी दोनों भुजा जो बंसी बजा रही हैं, बामें ते सीधी भुजा की एक कन्नी उंगली हिल जाएगी। समझ जाइयो जे मैं ही हूं। बोले पक्का? बोले हाँ ठीक है। दूसरे दिन महाराज, राजा तो देना चाहता ही नहीं मदन मोहन जी को, लेकिन लाली की इतनी उसकी इच्छा थी कि मैं अपने संग मदन मोहन जी को लेके जाऊं अपने ससुराल। उसने कही लाली देखिए 5 स्वरूप हैं और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। अब तेरी आंख पे पट्टी बांध रहे हैं, तो छू के स्पर्श करके अंगन को छू के बता, अगर तेने बता दिए सांचे कौन से हैं तो मैं दे दूंगा। पहले छू के देखे, दूसरे छू के देखे, बोले जे भी नहीं है। तीसरे छू के देखे, जे भी नहीं है। चौथे इनके पास जैसे ही गई, मुखमंडल स्पर्श करने के बाद जैसे ही हाथ छुए वाने, सोई मदन मोहन जी ने ऐसे भुजा में करते अपनी एक कन्नी उंगली उठा करके नहीं खिला दी ऐसे। और जैसे उसके हाथ में आई, बोले पिताजी यही है मदन मोहन जी। राजा गयो और जाकर के बोलो मैंने देख ली उंगली हिलते भैया। मैं जान गया हूं इनकी लीला है। अरे लाली तू ले जानो चाह रही होती तो मैं नहीं देता, पर ये तो तेरे संग ही जानो चाह रहे हैं। और महाराज गाजे बाजे के साथ श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में विराजमान हुए। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, जाओ प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन।
ऐसी जय बोले, ऐसी जय बोलो राधा रमन जी तक आवाज जाए। राधा रमन लाल की। अगली जय ऐसी हो कि लाला रो जाए। आहा। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हरिवंश दुलारी, राधे राधे, हरिदास प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल राधा वल्लभ लाल की। रोयो अभी ना रोयो। जुगल किशोर को लाड़ लड़ाया, नवल कुंज यमा। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज यमा। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी।
हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, बोल कुंज बिहारी लाल की। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। देखो पूरी दुनिया में बालक बेचारे रोमे, उनको शांत करानो कठिन काम है, पर ये साईं के घर को बालक है या को रुवानो कठिन काम है। साईं के आंगन को, और वो ब्रजवासी, या को मतलब का है पता है? ब्रजवासी जो ब्रज में रहे, ऐसे सदगुरु के आश्रय में रहे, वाको कोई रुवा ना सके, सदा प्रसन्न रहे। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। साईं अम्मा को अति दुलारो, साईं अम्मा को अति दुलारो, सुख निवास को अति प्यारो, सुख निवास को अति प्यारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे 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 कृष्णानु दुलारी राधे राधे वृंदावन वारी, राधे राधे श्री कृष्ण पियारी राधे राधे वृंदावन सारी। राधे राधे जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछ री के लौटा की खूब खूब प्यार। लड्डू चार कचौड़ी छे, जो ना बोले वही में क्या बात है बंसी वारे। जुग जुग जियो साईं अम्मा, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कल बंधु, कल ठाकुर जी को जन्मोत्सव होएगो कथा में। कल पीरे पीरे वस्त्र पहन के आई हो सबरे, और बढ़िया सज धज के आई हो, पीरो पीरो चंदन पाग आदि पहन के आई हो, क्योंकि कल नंद घर आनंद भयो। कल साईं अम्मा के आंगन में आनंद होएगो। सब लोग प्रेम से पधारिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। पावन पुराण की आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान हेलो 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 के
जैसा ही अम्मा यजमान 31 नंबर से लेके सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में लीलारती रस निधान की आरती रते पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती ते पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किल